हेलो फ्रेंड्स, आपका एडोमानिया में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, हम इस वीडियो में बात करेंगे दृष्टि आईएएस जो कोचिंग सेंटर है उनके यहाँ के एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिसेंटली में ही एडमिशन लिया है। इनसे हम जानेंगे कि इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कोचिंग के बारे में जानेंगे, कोचिंग की फ़ीस जानेंगे, कोचिंग की जो फैकल्टी है वो जानेंगे। तो सारी चीज़ें जानेंगे ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आसानी हो सके और वो भी अपनी तैयारी को एक बेहतर राह दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिस है और मैं यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ओके, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन? मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और रिसेंटली मैं इग्नू से एमए कर रहा हूँ हिस्ट्री से। ओके, तो हारिस भाई मैं जानना चाहता हूँ, जो आपने दृष्टि में एडमिशन लिया है तो दृष्टि में ही क्यों लिया है? क्योंकि इतनी सारी कोचिंग है, आपने कहीं और एडमिशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके। तो इसलिए और काफ़ी दृष्टि का काफ़ी वो भी हिंदी मीडियम के लिए अच्छा रहा अच्छा है, रिजल्ट अच्छा रिजल्ट रहा है। तो यहाँ पे जो अगर जो लोग स्टूडेंट आना चाहते हैं तो मैं ये आपसे जानकारी चाह रहा हूँ, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? मतलब ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए जो दृष्टि में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो ये एक तो यहाँ से आगे ये नहीं कि आप दृष्टि में ले आगे, ये भी नहीं है कि आप पहले यहाँ पे रहकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो काफी टाइम से रह रहा हूँ। अच्छा। और मैंने यहाँ पे दृष्टि में जो है पहले से मैं जाता रहता था इंक्वायरी वगैरह के लिए। मैंने जब मैं ग्रेजुएशन टाइम पे भी जी। तो मेरे को जो पहले भी जो वहाँ पे टीचर थे मैं मिला था उनसे। जी। तो जो मेरे कॉलेज के थे उन्होंने भी मुझे ये कहा था कि दृष्टि ज्वाइन करना। ओके, हिंदी मीडियम के लिए अच्छा है। तो यहाँ जो दृष्टि में फैकल्टी है, दृष्टि के जो हम फैकल्टी की बात करें तो वो फैकल्टी कैसी है? मतलब उसमें क्या अंतर है दूसरी फैकल्टी के, अगर जो हम अकॉर्डिंग देखें तो? अगर हम दृष्टि की फैकल्टी देखें तो दृष्टि की फैकल्टी अच्छी है। जैसे मणिकांत सर हिस्ट्री के टीचर हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। कोई भी डाउट वगैरह हो कभी भी क्लास में खड़े होकर पूछ सकते हैं, कोई वो नहीं होगा। मतलब डाउट वगैरह के लिए कुछ भी कभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है खड़ा होकर भी। मतलब फैकल्टी काफ़ी कोऑपरेटिव है काफ़ी। ओके, तो हारिस भाई ये बताइए कि जो आपने यहाँ पे फ़ी जमा की है तो वो टोटल अमाउंट कितना है, ताकि एक बच्चे को आइडिया लग सके इस वीडियो को देखने के बाद में कि टोटल अमाउंट इतना है हमारा। अगर आप टोटल अमाउंट तो उसका 195 है जी। और अगर वन उसमें करते हैं, वन टाइम पेमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा लेस हो जाता है, 190 करना हो 191 हो जाएगा। ओके, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि दृष्टि की जो फैकल्टी है और दृष्टि जो कोचिंग है वो हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है। हिंदी मीडियम के लिए अच्छे है। अच्छा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है जो वैकल्पिक विषय? मेरा वैकल्पिक विषय जो है हिंदी लिटरेचर है। अच्छा, हिंदी विषय की भी आपने जो है कोचिंग वहीं से ली है? हाँ, मैंने पूरा ले रखा है। अच्छा, पूरा मतलब आपने पूरा ले रखा है। ओके, तो हारिस भाई मैं आपसे ये जानकारी चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी क्लासेस होती है, ठीक है, तो क्लासेस के बाद में आपकी जो सेल्फ स्टडी है उसका शेड्यूल क्या रहता है आपका? मतलब मेरी क्लास 11:30 से रहती है, 11:30 से 2:30 बजे तक मेरी क्लास रहती है जी। और मैं सुबह 7 से 10 तक तो खुद सेल्फ स्टडी यहीं पे रूम पे ही करता हूँ। फिर 11:30 बजे से मेरी क्लास है 2:30 बजे तक। फिर उसके बाद आगे खाना वाना खा के और थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं 12 बजे तक पढ़ता हूँ। 12-1 बजे तक, फिर क्योंकि मैं सवेरे 6 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा, मतलब आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं? क्योंकि मेरे को सुबह को पढ़ना अच्छा लगता है। ओके, तो ये बताइए कि जो सबसे पहले आप जो मतलब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, या फिर दोनों को इंटीग्रेट? नहीं, दोनों को कंबाइन लेकर चल रहे हैं। दोनों को कंबाइन लेकर चलते हैं। ओके, तो एक चीज़ मुझे जानकारी चाहिए थी कि जैसे बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका आधार क्या होना चाहिए चुनने का? मतलब वो हम कैसे सेलेक्ट करें कि हमारे लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ट है? एक तो यही होना चाहिए कि थोड़ा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट तो ही लेकिन अंकदायी हो, मतलब अंक गेनिंग हो। अच्छा, ये भी होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो अपना ऑप्शनल चूज किया है, जो क्योंकि पहले से मैं देख रहा हूँ कि पिछला रिकॉर्ड देखा है तो अच्छा रहा है हिंदी लिटरेचर का, क्योंकि उसमें अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि नंबर वन आपको किसी भी स्टूडेंट को ये देखना है कि वो उसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, और दूसरे नंबर पे आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए।
मतलब इन 2 क्राइटेरिया ऐसे हैं जो इंसान को या फिर स्टूडेंट को देखने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो मेंस की बात आती है, जो मेंस के अंदर हम देखते हैं कि मेंस में जीएस के जितने भी पेपर हैं तो उनमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है, तो उसको तैयार करने का क्या तरीका सही होना चाहिए, मतलब 1 2 3 जो जीएस के पेपर हैं? यही है कि पेपर वाइज लेकर चलना चाहिए, और अगर आप सिलेबस के हिसाब से मतलब आप पहले 1 का लीजिए जी, फिर 2 के हिसाब से, उसके हिसाब से खत्म। ये नहीं कि आप तीनों को साथ चारों जीएस को साथ लेकर चल रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि ये तो है नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है उसमें, क्योंकि डीपली बहुत पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए क्योंकि एक एक सब्जेक्ट लेकर चलना चाहिए। मतलब हारिस भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेंस के जीएस के सब्जेक्ट हैं उनको डीपली स्टडी करना सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को किया जाए। ठीक है, एक तो ये आपका सवाल हो गया, जवाब हो गया। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो बच्चे यूपी बिहार या किसी भी स्टेट से मतलब दिल्ली आते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि हम कहाँ रहें, कैसे रहें। तो अभी आप जो है संगम विहार में रह रहे हैं, ये संगम विहार एरिया है वज़ीराबाद के पास में, और संगम विहार वज़ीराबाद मुखर्जी नगर से इसका लमसम डिस्टेंस जो है वो 4 से 5 किलोमीटर के अराउंड है। तो ये काफ़ी एजुकेशनल ये एरिया जो है काफ़ी रिच है, हम कह सकते हैं कि मतलब यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं काफ़ी स्टूडेंट हैं। तो उनको कैसे मतलब क्या करना चाहिए कि मतलब सबसे पहले मतलब आने से पहले यहाँ पर आने से पहले थोड़ा कोचिंग वगैरह के बारे में देख लेना चाहिए। हाँ। कि ये नहीं कि आते ही आप इसी कोचिंग सेंटर में ले लीजिए। अच्छा, ये नहीं मतलब कोचिंग पे पूरी तरीके से डिपेंड होना चाहिए, ये नहीं कि कोचिंग पे ही डिपेंड है पूरी तरीके से। मतलब हारिस भाई ये कहना चाह रहे हैं कि कोचिंग पे पूरी तरीके से किसी भी स्टूडेंट को डिपेंड नहीं होना चाहिए, मतलब अपना भी लॉजिक लगाना चाहिए कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कौन सी कोचिंग अच्छी है, उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, उसकी फैकल्टी क्या है। तो ये चीज़ होगी। हारिस भाई जैसे ये आप अभी दृष्टि में पढ़ लें, तो मैंने आपसे सारी जितनी भी जानकारी थी वो ले ली। अब मैं आपसे एक रिमार्क ये लेना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और जो आने वाले न्यू स्टूडेंट हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अगर वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं? तो यही कहना चाहूँगा कि तैयारी करें अच्छे से, और अगर किसी को यहाँ आने की में कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और अगर ये नहीं है कि यहीं आना जरूरी है, सेल्फ घर पे रहेगा भी, और ऑनलाइन वगैरह भी, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का काफी वो हो गया है, ऑनलाइन भी काफी अच्छा हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि यहीं आ गए, ये है कि यहाँ थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट मिल जाता है। ठीक है। एक ये चीज़ मुझे मालूम करनी थी कि जो आप इस रूम में रह रहे हैं, आपका फ्लैट है, ये भैया फ्लैट में रहते हैं यहाँ पे, ये 3 रूम बने हुए हैं। तो मैं भैया आपसे ये जानना चाहता हूँ हारिस भाई कि ये जो फ्लैट है इसका रेंट कितना है, मतलब कितना बजट आपका हो जाता है यहाँ पे? ये हमारा 3 BHK फ्लैट है, और हम इसका 6,000 दे रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा। और हम 3 ही बंदे रहते हैं। अच्छा, 3 लोग रहते हैं। भैया के अलावा यानी हारिस भाई के अलावा 2 भैया और इस रूम पर रहते हैं, वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो अभी जो रेंट है वो 6,000 रुपये, इसके अलावा और क्या खर्चा आता है, मतलब जो आपका? इसके अलावा और हमारा मैंने टिफिन लगा रखा है खाने का। ठीक है। 2500 रुपये खाने के जाते हैं। ठीक है। और यही है कि 6 से 7,000 पर मंथली फिर भी पहुंच जाता है। ठीक है। मतलब हम मान के चल सकते हैं 10 से 12,000 रुपये का पर मंथ का खर्चा है। हाँ, इतना आ जाता है। ठीक है। तो हारिस भाई हमने आपसे बात की, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, आपने सारी चीज़ें अच्छे से बताई, सारी चीज़ें जो डिटेल से एक 1 बाय 1 क्वेश्चन हो सकते थे, हमने सभी को भैया से जानने की कोशिश की। कितनी फ़ीस है, क्या फैकल्टी है, क्यों दृष्टि ही चुनना चाहिए, वैकल्पिक विषय के चुनने का आधार क्या होना चाहिए, और तमाम ऐसे सवाल जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि कितना खर्चा आ सकता है, कोचिंग की टोटल फ़ीस कितनी है। इन तमाम चीज़ों पे मैंने भैया से अच्छे से बातचीत की। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरे आने वाले भविष्य के IAS ऑफिसर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एडुमानिया। थैंक यू।